भाई देखो मैं आपको बायस निकालने का तरीका बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, मैं पहले तो सब कुछ डिलीट मार देता हूँ। अब देखो भाई ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जो सबसे पास वाले स्विंग है मैं उन्हें लूँगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर, जैसे डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम। तो पहले एक मुझे स्विंग ये दिख रहा है, ये वाला, और एक स्विंग मुझे दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये मेरे पास दो स्विंग है और ये हो गई मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, और दूसरी मेरी लिक्विडिटी हो गई ये वाली, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ड्रॉ हो गई 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी निकालनी है, और इंटरनल लिक्विडिटी उसे कहते हैं जैसे एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये सब। अब मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मेरी इंटरनल लिक्विडिटी होगी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये एफवीजी था, एफवीजी टैप हो गया, मार्केट ने इसे भी टैप कर दिया। लेकिन मैं यहाँ के मीन थ्रेशोल्ड से, यानी कि मीन थ्रेशोल्ड तो आपको पता होगा कि क्या होता है, मैं यहाँ से एंट्री लेना चाहता हूँ। मैं एंट्री कुछ इस तरह से लूँगा अगर लूँगा तो 1 डे टाइम फ्रेम पर, और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और ये, ठीक है, ये मेरा टारगेट होगा। और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेरे पास ये भी है क्योंकि ये इसके बाहर का स्विंग है। एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेरे पास ये है, ठीक, और बस यही है मेरे पास, ये सब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ आया और यहीं से एंट्री मिली हमें, स्टॉप लॉस ये था। अब मेरा टारगेट है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी इंटरनल लिक्विडिटी में है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक में है। ऑर्डर ब्लॉक है इंटरनल लिक्विडिटी, तो इंटरनल लिक्विडिटी में जब प्राइस है तो मेरा टारगेट क्या होगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। देखते हैं मार्केट मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक आता है। मार्केट ने टारगेट टच करा पूरा और यहाँ पे आया, इस वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लिया इसने, ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया था। अब मार्केट यहीं पे क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पे था एक ऑर्डर ब्लॉक जिसने इसे हल्का सा ही टैप करा है बस। मार्केट ने सिर्फ इसे हल्का सा टैप करा। ये वाली लिक्विडिटी हमारी सही हो गई, ये वाली लिक्विडिटी भी सही हो गई, ये लिक्विडिटी भी हमारी सही हो गई, हमारा टारगेट हिट हो गया। अब मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी अभी तक यही है क्योंकि ये वाली तक अभी ली नहीं गई है, ठीक है, तो मेरी अगली एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होगी, ये तो अब ये तो ऊपर वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई। अब मेरी नीचे वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी ये वाली, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बना दिया, तो मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक ये है और एक एफबीजी ये है। पहले मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ये, और एक एफबीजी है ये वाला, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ आता है तब मैं नीचे का ट्रेड पकड़ूंगा। मार्केट ने ऐसे यहाँ पे टच करा, ठीक है, मैं यहाँ से ट्रेड पकड़ता, लेकिन मार्केट ने सिर्फ इस वाले एफवीजी को ही लिया है, ये वाले एफवीजी को, इस वाले एफवीजी को लिया, और मेरा टारगेट होगा ये। और कौन सा होगा टारगेट, टारगेट होगा
एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्योंकि मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी में है, एफवीजी में है। ये देखो मार्केट ने से टच करा, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया, वाला ये टैप हो गया, ठीक। मार्केट ने ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी ले ली, टारगेट हिट। अब मेरी अगला एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होगी, या तो ये होगी, ये होगी, और ये जो सबसे ऊपर थी ये तो अभी टैप ही नहीं, ये तो मेन हो गई। और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई। इसे मैं ऑर्डर ब्लॉक को हटा देता हूँ, इसे एफबीजी को भी हटा देता हूँ। एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये हो गई मेरी, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेरी ये वाली हो गई, ठीक है। और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई मेरी ये वाली, और एक लास्ट जो रहेगी मेरी रहेगी ये, ठीक है। अब मार्केट ने ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली थी, इस वाली को ले लिया था मार्केट ने, ठीक है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी ले लिया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को डिलीट, इस वाले का कुछ काम नहीं है। अब मार्केट क्या करेगा, अब मैं ये देखूंगा कि जब इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है तो मार्केट यहाँ के किसी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी तक जाएगा या नहीं, या फिर सीधा इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, सॉरी, या फिर सीधा इसी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये है, ये वाला, ये, ठीक है। और एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास है ये दो ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास। अभी तक मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा मार्केट क्या करता है। मार्केट सीधा यहाँ खुला, मार्केट नीचे आया, इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक से क्यों आया, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये इंटरनल लिक्विडिटी है। मार्केट नीचे आया, इस वाले एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टैप करा, इस वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी को, ये इस वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टैप करा। अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होगी, ये वाली होगी मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। और मेरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो मार्केट ने टैप कर दिया, इसे मैं हटा दूंगा। अब मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला वन डे टाइम फ्रेम पर, मार्केट ने इसे लिया और मार्केट यहाँ तक आएगा, कुछ इस तरह से मेरा टारगेट बनेगा, ये देखो मार्केट नीचे जा रहा है और ये एक दो दिन में से टच भी कर देगा, ये 100% है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि मैं डेली टाइम फ्रेम पर कैसे अपने बायस पता करता हूँ, है ना। पहले आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करनी है, उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी जिसमें एफवीजी, ओबी, इम्बैलेंस ये सब आते हैं। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रेड किस तरह लेनी है। लेकिन यार मेरे में ना मेंबरशिप नहीं है, वरना मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी दिखाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये देखो मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये थी, मार्केट इधर आया इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर, इसे मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ। अब मैं आऊँगा वन आवर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आया मैं, क्योंकि ये वाला ट्रेड मैंने खुद पकड़ी थी। अब देखो मैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर आया, मार्केट ने यहाँ पर आया वन डे वाला ऑर्डर ब्लॉक पर, उसके बाद मुझे कहीं ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, हाँ एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये, ठीक है। मार्केट यहाँ आया,
मैं यहाँ से शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस कुछ ये होगा, और जहाँ तक मेरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वहाँ तक। लेकिन मैं क्या करता हूँ ट्रेड लेने के लिए, मैं 1 आवर पे लिक्विडिटी मार्क करके रखता हूँ। जैसे मेरी एक लिक्विडिटी ये है और दूसरी लिक्विडिटी ये है, तो मार्केट जहाँ तक है मेरे हिसाब से यहाँ तक आएगा और मार्केट यहाँ तक आता भी है। तो आपको इस तरह से लेनी है कि 1 डे में आप बाय स्पेंड करो और 1 आवर में या 15 मिनट में आपको एंट्री लेनी है, ठीक है।